हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का। सभी को सबसे पहले बीपीएससी वाला की टीम की तरफ से हैप्पी दिवाली। सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे आपका सभी विशेष जो है पूरा हो। खुशियों का त्यौहार है, एंजॉय कीजिए, है ना, सेलिब्रेट कीजिए और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कीजिए, जल्दी ही सक्सेस आपको मिलेगा। तो चलिए, आज जो है हमारा सेशन है वो है दिवाली मनाओ बीपीएससी स्टाइल में। दिवाली में क्या होता है, पटाखा फूटता है ना, अपने तरफ चटाई बम तो चलिए उसी तरीके से हम लोग यहाँ क्वेश्चन के पटाखे को फोड़ते हैं, यानी 15 मिनट में 50 क्वेश्चन फटाफट, है ना। तो चले, और हाँ ध्यान रखिएगा, क्लास के बाद कमेंट में ये मत कीजिएगा सर ये चीज़ें आप एक्सप्लेन नहीं की। एक्सप्लेन करूँगा तो चीज़ें फिर दिवाली कैसे होगा, है ना। 15 मिनट में 50 क्वेश्चन फिर कैसे होगा। तो केवल क्वेश्चन आंसर करते हैं फटाफट, एक क्विक रिवीजन के लिए। ये बीपीएससी, एईडीओ और बिहार सीजीएल, दरोगा, सभी के लिए आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। स्वतंत्र पट किसने लिखा था, तो ध्यान रखिएगा सुब्रमण्य भारती के द्वारा लिखा गया था स्वतंत्र पट, ठीक है। ये आपको साउथ के थे और इन्होंने आपको यहां स्वतंत्रता संग्राम हेतु किया था। पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक लिखा है भी आपको अंबेडकर जी के द्वारा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री आपको रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचांग जो पेश किया गया था उस किस आपको आयोग की सिफारिश पर, तो लोथियन आयोग की सिफारिश पर यह किया गया था। गांधी जी ने आपको मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पुरस्कार, जिसको कम्युनल अवार्ड कहते हैं, उसको क्यों विरोध किया था, तो ध्यान रखिएगा गांधी जी का मानना था कि यह हिंदुओं को विभाजित करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें दलित को कहा गया था कि दलितों को भी क्या किया जाएगा, आरक्षण, जिसके खिलाफ थे बिल्कुल। किसके अखबार में सबसे पहले मुख्य पृष्ठ पर यह लिखा था कि अंग्रेजी राज का दुश्मन या ब्रिटिश शासन का दुश्मन, ठीक है। गदर में आपको यह छपता था। 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था भैया, तो भारतीय देशी राज्यों और ब्रिटिश के बीच आपको संबंधों को सुधार करना। जो रियासतों का ये लोग विलय करते थे उसके संदर्भ में चीजें थी, है ना। चलिए, ब्रह्मदत्त, चलिए विचार करते हैं। ब्रह्मदत्त व्यक्तिगत सत्र में तीसरे थे, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। आपको विनोबा भावे जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरे थे। हरिजन और हरिजन बंधु, ये बी.आर. अम्बेडकर ने नहीं लिखा था, गांधी ने लिखा था। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत। तो ओनली वन इज द राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1929, अच्छा 1929 के लाहौर अधिवेशन की बात कर रहा है, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। डी इज द राइट आंसर। मराठी में अवंतिका बाई गोखले के द्वारा लिखित महात्मा गांधी की जीवनी का प्रस्तावना तिलक ने लिखा था। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट किसने लिखा था, तो बीपी मेनन के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, वीपी मेनन। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने फ्री इंडियन लीजन, ये आपको सुभाष चंद्र बोस का आपको क्या था, एक कमेटी था। बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी 1868 में, आपको ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर 24 मई 1828 से किसके द्वारा किया गया था, तो सैयद इमदाद अली द्वारा मुजफ्फरपुर में किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। रॉलेट एक्ट पारित क्यों किया गया था, तो क्रांतिकारी गतिविधियों को कमी लाने हेतु, है ना। बिना अपील बिना दलील का कानून भी कहा गया, काला कानून भी कहा गया। बहुत ज्यादा शोषण से आपको संबंधित यह कानून था, ठीक है ना। ये जलियांवाला बाग का एक पृष्ठभूमि का भी काम किया। गोलमेज सम्मेलन का कह रहा है कि तीसरा कब हुआ, है ना, या नहीं 1932 में कौन सा हुआ, तो तीसरा। पहला 12 नवंबर 1930, दूसरा 7 सितंबर 1931, तीसरा 17 नवंबर 32। चले, किसने तीनों सम्मेलन में भाग लिया था, एक अंबेडकर के द्वारा लिया गया था, एक तेज बहादुर सप्रू जी के द्वारा लिया गया था, है ना। दोनों के द्वारा आपको तीनों भाग लिया गया था। करा मिलान कीजिए, श्याम जी कृष्ण वर्मा इंडियन सोसाइटी, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ। अब आते हैं इस दो को देखते हैं, 3 का 4 आई थिंक ये हो सकता है, और एक ये ए का 2, अब ए का 2 की तो यही है, तो ए इज द राइट आंसर। बी का 3 एंड आपको अरविंदो घोष वंदे मातरम। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस सीआर दास जी के द्वारा लिखा गया था, यह भी बीपीएससी के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये एईडीओ में भी काफी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग जरूर इसको कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ में दे दूंगा टेलीग्राम में, अब है सर पीडब्ल्यू टेलीग्राम में। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लहड़ी के बीच समानता क्या थी, ध्यान रखिएगा दोस्तों। केंद्रीय विधानसभा में इन लोगों ने बम नहीं फेंका था, स्वराज पार्टी के संस्थापक भी नहीं थे, हिंदुस्तानी पब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नहीं थे, सदस्य थे, इनमें से कोई नहीं। ये लोग काकोरी एक्शन डे से संबंधित थे, काकोरी एक्शन डे से संबंधित, है ना, एक्शन डे। चलिए, मैजनी गैरिबाल्डी, शिवाजी कृष्ण जी की जीवनी का संबंध आपको लाला लाजपत राय,
किस कार्यक्रम राम प्रसाद बिस्मिल्लाह जी को कहां पर फांसी दी गई थी? तो आपको गोरखपुर में फांसी दी गई थी, ध्यान रखिएगा। हाँ, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली, छठ पूजा, भैया दूज, सभी आपको पर्व त्योहार को लेकर बीपीएससी वाला पीडब्ल्यू आपको कई सारे छूट लेकर आया है। आपको अगर प्रथम 72 जो फाउंडेशन हिंदी मीडियम बैच है उसमें वो भी आपको छूट है, सक्षम इंग्लिश मीडियम में भी छूट है, सर्व आपको सक्षम में भी छूट है। हालांकि ये 71 का है, ठीक है। तो ये दोनों 72 के आपको बैचेस के लेकर आपको ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये आपको इंग्लिश मीडियम है, सक्षम 2.0 अभी ऑफर है, और इसके बाद फिर ऑफर आपको नहीं आएगा, पता ही होगा, क्योंकि कोई पर्व त्योहार कुछ भी ऐसा कुछ अब नहीं है। एक आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज है और एक आपको यहाँ पर मुख्य बैच है। चलिए, काकोरी एक्शन डे के नायक कौन थे? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल्लाह जी थे, है ना, ध्यान रखिएगा। 1923 में चित्तरंजन दास में मोतीलाल नेहरू ने कहां पर स्वराज पार्टी की स्थापना की? आपको प्रयागराज यानी बोले तो इलाहाबाद, 1 जनवरी 23 को किया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और संबंधित व्यक्ति की पहचान कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया था, जेल भी गए थे। मुंबई के ग्वालियर टैंक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया था। दिल्ली की पहली मेयर, राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार। और हम लोग बात कर रहे हैं अरुणा आसफ अली की। अरुणा आसफ अली को आपको काफी क्रेडिट जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, बिल्कुल सही बात है। गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन में कोई नेतृत्व करता नहीं थे, ये भी सही बात है। लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है। मतलब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था इसीलिए कोई नेता नहीं। जब भी इस तरीके का स्टेटमेंट आना था, यहाँ क्यों की लगा दिया कीजिए और देखिए कि सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं, खुद ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो दोनों सही है, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संदर्भ में क्या गलत है? देखिएगा दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना की थी, बिल्कुल सही बात है। पटना में नेशनल कॉलेज के संस्थापकों में से एक थे, बिल्कुल सही बात है। अंतरिम सरकार में आपको फूड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, बिल्कुल सही बात है। पहले अस्थायी नहीं थे, स्थायी थे। अस्थायी में कौन थे? आपको सच्चिदानंद थे, अस्थायी। सच्चिदानंद जी आपको अस्थायी थे, तो राइट आंसर इज डी, है ना। किस आंदोलन के दौरान पूर्वी भारत खासकर बिहार के चौकीदारी कर का विरोध किया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ठीक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में यह काफी एक्टिव भूमिका में आपको रहा था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई गई, किसके द्वारा? तो मौलाना हजरत मोहानी जी के द्वारा पहली बार यह आपको उठाया गया था मांग। कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? ध्यान रखिएगा, बेबल नहीं थे, बाकी लॉरेंस थे, क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर थे। बेबल नहीं थे, बेबल उस समय आपको गवर्नर जनरल थे, ध्यान रखिएगा। किस लिए भेजा गया था जान ही रहे हैं, यहाँ पर लगातार भारत के मिनिस्टर के साथ वार्तालाप चल रहा था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल कितना था? 28 महीनों का था, 28 महीने रहे। देखिएगा बिपिन चंद्र में एक चैप्टर भी है कांग्रेस के, वो 28 महीने, है ना, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? देखिए प्रस्ताव पूछ रहा है, तो कहां गए इकबाल जी? इन्होंने रखा था इलाहाबाद में, बोले तो आज का प्रयागराज। 1930 में इसको ऑफिशियल किया था इन्होंने 1940 में लाहौर में, ठीक है, लाहौर में। तो ये इन्होंने पहली बार प्रस्ताव रखा कि एक मुस्लिम क्षेत्र भी बनाया जाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सर्वोदय शब्द गांधी जी, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। रेलवे का निर्माण आंतरिक विद्रोह और बाह्य आक्रमण के दौरान सेना का तेजी से आवागमन हेतु नहीं किया गया था, नहीं किया गया था। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर CIP जिसको कहते हैं, रेलवे ने आपको सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा स्टार्ट की थी। जी हाँ, ये सही है, यानी ओनली 2 इज द राइट आंसर। किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले। तो कैसा लग रहा है भाई? दिवाली पटाखा आप लोग को जरूर से बताया कीजिएगा, है ना, दिवाली पटाखा कैसा लग रहा है? क्योंकि एक आपको भारत में प्रथम रेल लाइन किसके द्वारा कहा गया, मतलब किसको क्रेडिट जाता है? तो जॉर्ज क्लार्क को। पहले शुरुआती में जानते हैं रेलवे का निर्माण मद्रास के क्षेत्रों में किया जा रहा था, थोड़ा सा एक ट्रायल भी लिया गया था, है ना। तो आगे जाकर जॉर्ज क्लार्क ने काफी यहां पर देखिएगा तो वो किया था। 1954 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी, किस कहां से कहां? तो कलकत्ता से आगरा। समस्त अंग्रेजी भारत के सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था रैयत बाड़ी, सबसे ज्यादा रैयत बाड़ी, सबसे ज्यादा रैयत बाड़ी। फिर 19% के आसपास स्थायी बंदोबस्त।
ठीक है, रैयत बाड़ी मतलब कि किसानों से। ये किससे कॉन्ट्रैक्ट होता था? किसानों से। चलिए, कथनों विचार के सहायक संधि के तहत ब्रिटिश राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं था। और दूसरा कह रहा है कि इससे भारतीय राजा विलासी बन गए। देखो दोनों स्टेटमेंट सही। जी हाँ, जब आपको सब्सिडरी अलायंस हुआ ना, तो वहां पर एक प्रोविजन होता था, सब कुछ तो अपने हाथ में कर लेते थे, लेकिन लास्ट में कहते थे कि हम लोग आपके आंतरिक मामलों में नहीं करेंगे। अरे भैया, सब कुछ तो कर ही लियो, अब क्या आंतरिक या बाह्य मामला। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये सही है। और जाहिर सी बात है, जब सब कुछ आपको ब्रिटिश के पास चला गया तो विलासी हो गए थे राजा। ठीक है, विलासी का मतलब कि ऐशबाजी टाइप का करने वाले, आलस टाइप के। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो विलासी प्रवृत्ति का है तो ऐश करने वाला। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दी जाने पर कहां के मजदूरों ने भारत में राजनीतिक हड़ताल की थी? बंबई। पहली बार हुआ था कि किसी नेता को लेकर पूरा बंबई बंद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1905 में कर्जन के काल में फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1905 नहीं 1902 होगा। ठीक है, कर्जन को पुलिस सेवा का जनक भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। हालांकि पुलिस सेवा का जनक यहाँ कॉर्नवालिस को भी कहते हैं। कॉर्नवालिस पहली बार इन्होंने नहीं किया था, तो कॉर्नवालिस को, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी ना तो ये ना भी। समाचार दर्पण निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो जोशा मॉर्समैन के द्वारा लिखा गया था, कलकत्ता से। कॉमरेड किसकी पत्रिका थी? तो आपको मौलाना हजरत जौहर की आपको पत्रिका थी। वुड घोषणा पत्र किस स्तर का? देखो, एक होता है प्राथमिक, फिर माध्यमिक, फिर आपको ये होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो वुड घोषणा पत्र था ना, वो विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी लेवल का था। पहली बार प्राइवेट संस्थाओं की एंट्री की बात की गई, यहाँ पर विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के सुधार की बात की गई, थोड़ी सी प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा पर बात की गई थी, लेकिन ज्यादातर जो बात की गई थी ए, है ना, ध्यान रखिएगा। 10 रोजा पत्रिका किसका था? ध्यान रखिएगा। 10 रोजा पत्रिका अब्दुल गफार खां का था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग किसके काल में आया था? ध्यान रखिएगा, सैडलर से था। यह तो सबसे पहले शिक्षा से संबंधित था, आप चूंकि यहां पर विश्वविद्यालय लग भी गया है। इससे पहले आपको एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछता था कि सैडलर का संबंध किससे है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ चुके हैं। तो यहां तो पहले ही खैर आपको यूनिवर्सिटी लिख दिया है, तो आपको चेम्सफोर्ड थे, ध्यान रखिएगा। इसमें एक और चीज है, इसमें 2 भारतीयों को भी शामिल किया गया था, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। ठीक है, ये 2 ध्यान रखिएगा, ये VVVI पॉइंट है, यहां से कई बार क्वेश्चन आपसे पूछता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बंबई से प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी भाषा का प्राथमिक समाचार पत्र था? तो बॉम्बे हेराल्ड था। क्या था? बॉम्बे हेराल्ड। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट का संपादक कौन नहीं रहा था? कह रहा है कि कौन नहीं रहा था। ध्यान रखिएगा, दीनबंधु मित्र इसमें नहीं थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ? पहला विभाजन तो सभी को पता है, 1907 सूरत, है ना। दूसरा विभाजन हुआ था 1918 बंबई। किस चीज को लेकर? तो मॉन्टेग्यू जो घोषणा था ना, उसमें कई सारे आपको कांग्रेस के नेता तो थे, अलाइंड थे कि नहीं नहीं भाई सही है, हम लोग बहुत सही कर रहे हैं, कांग्रेस सही कर रहे हैं, और बहुत नहीं थे। तो इसी में आपको सेकंड आपको यहां पर ये हुआ था। चलिए, किसका प्रकाशन राजा राम मोहन राय के द्वारा नहीं किया गया था? तो पायमे आजादी का नहीं किया गया था, ध्यान रखिएगा, इसको अहमद जी के द्वारा किया गया था। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, ध्यान रखना है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, देखिए यहां पर कई सारे पुस्तक है, ये जकारिया जी के द्वारा, ए मैन डिवाइडेड इंडिया, ए आपको पुस्तक है, वो है आपको राजेंद्र प्रसाद का। ए मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये है जकारिया जी का। ये सब क्वेश्चन पूछता है, डिवाइडिंग इंडिया भी पूछता है, वो आपको इनका था। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र आपको किया था? तो ध्यान रखिएगा, सोम प्रकाश आपको था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का था। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आपको 51 क्वेश्चन धमाकेदार, होपफुली आपको अच्छा लगा। इसका टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगा, है ना। अब है सर PW। चलिए, थैंक यू। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू, धन्यवाद फिर से। सभी को हैप्पी दिवाली।